सो पहले ये सब चीज़ें कर देते हैं, कलरिंग वगैरह, जैसे हमें डेटा बहुत अच्छे से साफ सुथरा सा दिखने लगे। Okay, this is our data. So how we proceed with this one? So this is my data set. Okay. Now, अब हम X lookup की बात कर रहे थे, एक पार्ट और बचा था, that part is related to the what X lookup. तो ये डेटा हम लोग इधर पिकअप करेंगे. X lookup is it's little bit different than what V lookup से थोड़ा सा अलग होता है. बहुत सारी चीजें हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं. This is my product ID. Okay, we copy that and paste it. This is my customer name. We copied that and pasted it. Okay, so now मेरे पास product ID है और मेरे पास क्या है, अपना customer name है. इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ जिससे हमें डेटा दिखता रहेगा. तो हम वही डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं और क्या करते हैं, एनी वैल्यू हमें डालनी पड़ती, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी थोड़ी सी अलग फॉर्मेट पे है, इसलिए तो हमें चैलेंजेस हो सकते हैं. वी यूज दिस वन. ओके विद दिस. ओके, नाउ मुझे एक्स लुकअप अरेंज करना है. तो एक्स लुकअप के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला तो लुकअप वैल्यू इज दिस इज ओके. यहाँ तक सारी चीजें सिमिलर थी. अब इसको भी हम फिक्स कर देते हैं एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू, बिकॉज मैं एक ही सिंगल वैल्यू को यूटिलाइज कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई. अब मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद व्हाट लुकअप एरे. लुकअप एरे इज व्हाट, मेरा प्रोडक्ट आईडी जो है वो मेरा क्या होगा, लुकअप एरे होगा. हम चाहते हैं ये चेंज ना हो, तो इसको भी हम F4 कर देते हैं. और रिटर्न एरे, आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए कस्टमर नेम. तो मैंने कस्टमर नेम ले लिया. इसको भी हम F लुकअप वो कर देते हैं. ठीक है, और हम इसको ओके करते हैं. अब देखो हैशटैग एनी एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे, वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे कौन से प्रोडक्ट को कौन से कस्टमर ने परचेज किया हुआ है. मेक श्योर आप एक बार इसको चेक कर लेना कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारी डिफरेंट है या सिमिलर है. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई. अब जब प्रोडक्ट आईडी हमारी अवेलेबल नहीं थी, तब ये हमें क्या दे रहा था, एन वैल्यू दे रहा था. लेट्स सी, इसको और टॉप पे ले जाते हैं, इससे ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं. दिस इज अ फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी. ठीक है, जब हम इसको फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, तब हमें ये क्या दे रहा था, एन वैल्यू दे रहा था. हम चाहते हैं कि एन वैल्यूज ना आए. मतलब अगर ये प्रोडक्ट आईडी हम मैनुअली एंटर कर रहे हैं, तो हमें एन वैल्यूज आ सकती हैं. मतलब रफ एरिया लेते हैं, दिस वन which is my lookup array. The product ID is my lookup array. And which one is my return array? The customer name is my return array. And the next one is not found. ये हमने देखा था, अगर डेटा नहीं मिलता है तब हम इस एरर को कैसे हैंडल करेंगे. तो बहुत सिंपल सा है, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया क्या, नॉट अवेलेबल. ठीक है, अब मैच मोड क्या करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेट पे लेना है. इसमें भी अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट विल वर्क ऑन दिस वन, एग्जैक्ट और स्मॉलर, इसके बेसिस पे काम करते हैं. ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे. तो हमने इसको ले लिया. अब उसके बाद हमारा सर्च मोड था फर्स्ट टू लास्ट, मतलब ऊपर से नीचे तक देखने के लिए. हम इसको लगाते हैं, देखो नॉट अवेलेबल आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं डाली. वंस वी एंटर इन दी प्रोडक्ट आईडी इज देयर, सो हमारा डेटा आ जाएगा. ठीक है, अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं होगी तो क्या होगा, डेटा नहीं आएगा. ठीक है, तो उसमें एरर नहीं आएगी, क्या आएगा, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा. ओके, तो दिस इज व्हाट एक्स लुकअप सिंपली. अब एक्स लुकअप में हमारे पास एक और चीज थी अप्रोक्सीमेट में. यस सर, आपने जैसे वहां पे लिखा है कि नॉट अवेलेबल, हाँ, उसके अलावा हम कोई और मैसेज वहां दे सकते हैं? यस एनी काइंड ऑफ मैसेज. सपोज मेरे को टीना एंटर लिख, एंड ठीक है, मैं टीना लिखना चाहता हूँ, तो मैंने टीना लिख दिया एंटर, तो मेरे को वही मैसेज लिखा हुआ आएगा. तो दिस इज एन टेक्स्ट मैसेज ना, तो जो भी आप देना चाहो डबल कोट्स के अंदर आप वो लिख सकते हो. ओके सर. आप एनए लिखना चाहते हो, यू जस्ट राइट हियर एनए, सो यू कैन सी एनए आ रहा है, एरर नहीं है, दिस इज एन एनए योर टेक्स्ट मैसेज. ओके, अब हम अप्रोक्सीमेट मैच पे आते हैं. अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच में थोड़ा सा चेंज था, तो मैंने परसेंटेज लिया. दिस इज माई परसेंटेज. और मैं वी लुकअप वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए काम करना.
VLOOKUP कहाँ गया हमारा अप्रोक्सीमेट, ये रहा। तो टेबल उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यही चाहिए था हमें। हम इधर आए, ठीक है। तो दिस इज अ टेबल। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ में वर्कआउट करना है। ओके, अब मुझे अप्रोक्सीमेट फॉर्मेट पे है, तो हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशन होते हैं इसके अंदर। तो एक तो हो गया हमारा परसेंटेज, इसको उठाते हैं सीधा सीधा, दिस इज माय परसेंटेज। ओके, यहाँ पे हम परसेंटेज लेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रेड आएगा। तो हमारे पास मैच मेरे को चाहिए होगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं भूल गया उसका मैच का फॉर्मेट कि मैच किस नाम से आ रहा है। दिस इज माय लुकअप एरे, वी आर लुकिंग फॉर द परसेंटेज एंड वी नीड दिस आउटपुट। ओके, नाउ if not found we write here NA, ठीक है, we write here what NA, एंड यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास है एक नेक्स्ट स्मॉलर एग्जैक्ट मैच, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, एक है नेक्स्ट लार्जर आइटम। मेरे को बस ये चीज देखनी थी, तो मैं इधर लेता हूँ ये और एंटर मारता हूँ। ठीक है, ये क्या हमारा नेक्स्ट स्मॉलर, और ये हमारा क्या है नेक्स्ट लार्जर। ओके, और सेम फॉर्मूला हम नीचे चाहते हैं, ड्रैग करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, +1। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। अब यहाँ लुकअप मैंने लगा दिया है, नेक्स्ट स्मॉलर और नेक्स्ट लार्जर की वैल्यूज को आप समझना। तो पहले मैं इसको लुकअप हटा देता हूँ, नेक्स्ट लार्जर। अगर आपने दिया 85, तो ये आउटपुट क्या दे रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मैंने इसको दिया 70, तो ये आउटपुट क्या दे रहा है मेरे को, सी। अगर मैंने इसको दिया 67, तो आउटपुट क्या देगा, डी। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक ऊपर वाला आउटपुट पकड़ता है ये, कौन सा आउटपुट पकड़ेगा, एक ऊपर वाला आउटपुट पकड़ेगा। अब अगर मैंने इसको दिया यहाँ पर 40, तो ये मेरा आउटपुट क्या दे रहा है, एफ, ठीक है। और अगर मैंने इसको दिया 90, तो मेरे को आउटपुट क्या देगा, ये ए, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मेट पे चला गया। मैंने दिया इसको 91, तो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है, ए। और मैंने दिया 89, तो आउटपुट क्या दे रहा है, बी। और मैं अगर इसको दे रहा हूँ 82, तो आउटपुट क्या दे रहा है, बी। 70 पे आउटपुट क्या दे रहा है, सी। 67 पे आउटपुट क्या दे रहा है, डी। वैसे ही चल रहा है नॉर्मली, जैसे अप्रोक्सीमेट चलता है। अब हम लार्जर में देखते हैं, लार्जर में क्या करता है ये। इसी को लिया F4, लुकअप एरे इज दिस वन, कॉमा, चेंज तो मुझे करना नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, डबल कोट्स NA, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, लार्जर, एंटर। तो ये मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है, यस, आउटपुट देखना दोनों के, डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने 87 दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलर का आउटपुट कितना आना चाहिए, 70 to 80 वाला, यानी कि बी, सॉरी 80 to 90 वाला। मैं 70 ये to 80, आएगा ना सर। बी आएगा ना, बी 80 आएगा to सर। 90 के बीच में है ना आपके मार्क्स, है ना। और नेक्स्ट लार्जर में क्या होना चाहिए, ए। ए, मतलब उसके आगे वाला वो देगा। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट स्मॉलर और नेक्स्ट लार्जर, नेक्स्ट स्मॉलर वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका वो काम करता था, क्या, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मैच। लेकिन नेक्स्ट लार्जर क्या बोलता है, एक आगे वाली वैल्यू उठाओ। ओके, क्लियर हुआ। अब हमारा दूसरा फॉर्मेट क्या था, वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट आईडी। ओके, वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट, प्रोडक्ट आईडी। तो दिस इज कॉल्ड एन सर्च अप्रोच, इसको बोलते हैं हम क्या, सर्च अप्रोच। ओके, सर्च अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है, पाइवट टेबल पे इतना मतलब पाइवट टेबल इंपॉर्टेंट है,
बट उसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो बहुत ईजी है, इन सब चीजों से ज्यादा ईजी आसान है, ये कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो मैंने क्या करा, आई नीड कस्टमर नेम एंड नीड टू फाइंड आउट व्हाट प्रोडक्ट आईडी एज पर द कस्टमर नेम। अब आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर नेम है उसमें मेरे पास एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या छोटा सा डिफरेंस है? Okay, I need to identify this one, X lookup, and this is my lookup value, which is my lookup array. This is my lookup array. Now lookup array is different. ठीक है, another one is this is my return array. Okay, आप F4 करना चाहो तो कर सकते हो, no issue with that. और मैं इसको NA कर देता हूँ एंड कॉमा मैच फाउंड, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं एग्जैक्ट मैच रख रहा हूँ उसको क्योंकि टेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास दो सर्च ऑप्शंस हैं जो हम कंसिडरेबल करते हैं, नेक्स्ट वाले को हम कंसिडरेबल नहीं करते, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको दे देता है। ठीक है, सो दिस इज माय टू सर्च ऑपरेशंस, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। ओके, तो मैंने पहला कौन सा लिया, फर्स्ट टू लास्ट लिया, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के आगे लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट टू लास्ट, मतलब टॉप टू डाउन, इस तरीके से आप समझो इसको। ठीक है, एंड सेम चीज नीचे वाले में भी आनी चाहिए, बट नीचे वाला क्या है, लास्ट टू फर्स्ट। ओ अच्छा, मैं सोच रहा था कहीं ऐसा हो जाए स्विच हो जाए दोनों आपस में धीरे से, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अरे यार लिख लेता हूँ, इतनी देर में तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट टू फर्स्ट। अब हम दोनों में एक अप्रोच समझते हैं। फर्स्ट टू लास्ट लगाया भी मैंने, नीचे वाला नहीं लगाया। सपोज मैंने रिकैंसल लिया तो मेरे को ऑर्डर आईडी कौन सी दे रहा है, फर्स्ट। प्रोडक्ट आईडी कौन सी दे रहा है, पहली वाली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रिकैंसन डबल है, आप अगर देखोगे तो मेरे पास रिकैंसन जो है वो रिपीटेटिव मोड पे है, तो एक रिकैंसन ए रहा, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट आईडी अलग अलग है। तो देखो अभी भी प्रोडक्ट आईडी कौन सी दे रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट वाली दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी अप्रोच चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने फिर एक्स लुकअप लगाया एंड दिस इज माय एक्स वैल्यू एंड दिस इज माय रिटर्न एरे। ठीक है, F4 एंड दिस, सॉरी लुकअप एरे, दिस इज माय रिटर्न एरे। ठीक है, ये देना है, इट्स नॉट अ कंपलसरी बट मैं दे दे रहा हूँ इसी वही। ठीक है, मैच भी आपको देना है, नहीं दो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट पर रहता है। अब मैंने अप्रोच चेंज कर दी, लास्ट टू फर्स्ट। अब प्रोडक्ट आईडी देखो इसकी क्या आ रही है, अलग अलग है दोनों प्रोडक्ट आईडी। अब यस। नीचे वाले का प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, मतलब अब डेटा कहाँ से विजिट होना स्टार्ट हुआ है, नीचे से ऊपर की साइड। कहाँ से विजिट होना स्टार्ट हुआ है, नीचे से ऊपर की साइड, इस वाले में। और ऊपर इसमें कैसे विजिट हो रहा है, ऊपर से नीचे की साइड। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सपोज इसकी जगह अपने पास यही होता। ठीक है, अब मेरे पास रिटेंशन कितने, लेट्स सी कितने रिटेंशन है मेरे पास, 3 है। तो मैंने बीच वाले रिटेंशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, तो बीच वाले रिटेंशन से कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ेगा। तो इस वाली कंडीशन में दिक्कत आ जाती है। तो जो वो बोलते हैं ना कि कई बार कई लोग बोलेंगे कि भाई एक्स लुकअप लगा के डेटा निकाल लो, नीचे वाला चाहिए, तो नहीं, हम इस डेटा को ऐसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? आगे चलू, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? सोच लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आउटपुट आपको निकालना है। हाँ जी बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, रियल वर्ल्ड में इसका मतलब कहाँ यूज होगा, मतलब किसका? अगर जैसे जैसे हिंसन जैसे दो हैं या हाँ तीन है, जो भी है, मतलब मोर देन वन और टू, तो रियल हाँ, उसमें कैसे यूज होगा ये? कैसे यूज होगा?
तो आपको हम्म। प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करके रखनी पड़ेगी ना, मैंने बोला ना आपको हाँ। सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा आइडेंटिफाई करना है। ओके ओके, अगर कोई लुकअप आपने बस लगाने के लिए, कंडीशन दिए। आपने बस हाँ कंडीशन दिया, इन केस अगर जैसे रिपीटेटिव हो तो हमें क्यों, मतलब कस्टमर नेम नहीं लेना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी लेनी चाहिए। हाँ यूनिक प्रोडक्ट, डेटा, मतलब यूनिक डेटा को भी चूज करना यस, आपको कोई भी कभी भी बोले कि भाई इसमें है ना लुकअप लगाना है और है। आपको पता है कि इसमें रिपीटेटिव है। अब जैसे हम्म। मैंने यहाँ पे डेटा देखा ग्लोबल सुपर स्टोर में, अगर कोई मेरे को लुकअप लगाने के लिए बोले तो बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा ना कि भाई डेटा तो रिपीटेटिव है। हाँ मैं आपको ये आइडेंटिफाई करके देख सकता हूँ ये आईडी इस रिकैंसन की है, इसके लिए मैं लुकअप लगा सकता हूँ, राइट। बट डेटा कैसा है, रिपीटेटिव है। आप मुझसे पूछोगे रिकैंसन कौन से रीजन में काम करता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर रिकैंसन का रीजन निकालने बैठा ना मैं, तो रीजन तो बहुत सारे आएंगे रिकैंसन के। मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। हमारा डेटा कौन सा है, रिकैंसन है ना, तो मैंने रिक डाला, अरे बहुत सारे हैं रिक तो। कहीं दिख रहा है रिकैंसन, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका सिलेक्शन हटाया, आई चूज ओनली व्हाट, रिकैंसन। अब रिकैंसन के डेटा ही इतने हैं, कस्टमर आईडी और सिलेक्ट कर लेते, कौन सी कस्टमर आईडी ले लेते, ये वाली ले लेते, ऊपर वाली, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली तो फिर भी मेरे को रिपीटेटिव लग रही है। अब आप देखोगे रिकैंसन के टोटल काउंट कितना है, 49 टाइम्स शॉपिंग करी है इसने, सेम कस्टमर ने। अब आपसे किसने किसी ने ये पूछा कि इसकी सिटी कौन सी है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसने कौन सी सिटी से शॉपिंग करी है, नहीं ना। आप इसकी स्टेट, कंट्री, कंट्री भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री से इसने करा, कौन सी मार्केट में इसने हमसे डील करा, कौन सा रीजन है, ये तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसके। आप श्योर शॉर्ट पूछोगे कौन सा रीजन है, तो मैं वो भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, रीजन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि रिपीटेटिव है, अलग 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 जगह पे अलग अलग चीजें उसने यूज करी है। तो हम यहाँ पे इसको मैपिंग नहीं कर सकते, मतलब मैं इसको रिलेट नहीं कर सकता। हाँ आप मुझसे प्रोडक्ट पूछोगे, आई कैन टेल यू इस बंदे ने प्रोडक्ट कौन सा खरीदा है और कौन से प्रोडक्ट पे है। आप देखोगे मैं कल भी काम करा रहा था, मेरा दिमाग इस पे नहीं गया, मैं प्रोडक्ट से बता सकता हूँ इस रैंकन ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से मार्केट से परचेस किया है, कौन से रीजन से परचेस किया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट दोबारा रिपीटेटिव नहीं होगा। आपको देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एफ करा, आई जस्ट पेस्ट इट देयर एंड फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल कर देता हूँ। कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं मेरे पास, एक ही आ रहा है। सो दिस इज एन यूनिक फॉर्मेट। हम प्रोडक्ट के बेसिस पे काम करते तो हम रिकैंसन का अकेले का डेटा निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, कि इस कस्टमर ने क्या लिया है। ओके, आप कॉन्सेप्ट समझे थोड़ा सा, यस। यस सर। क्यों मेरे को कॉम वो चाहिए यूनिक डेटा, वी लुकअप में आपको हमेशा यूनिकनेस ढूंढनी होती है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, नो। और कोई क्वेश्चन, अरे पूछो भाई, नहीं है क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मेरी साइड से, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, छोटा सा टास्क है, बहुत, दिस इज कॉल्ड एन रियल टाइम सिचुएशन, जो होती है एक्चुअल सिचुएशन से भाई हो जाती है। तो मेरे पास ईयर है एंड नेम है, कंपनी नेम। सो वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन अ ग्लोबल लेवल, ठीक है, जब आप ग्लोबल लेवल पे काम करते हो ना, तो कंपनी में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स, यानी कि सपोज मैंने आपको बोला कि मेरी कंपनियां ग्लोबल लेवल पे काम करती है, तो एक तो कंपनी होगी नहीं हमारे पास, मल्टीपल कंपनीज हमारी फ्लो कर रही होती है, ठीक है, मल्टीपल कंपनीज होती है हमारे पास। तब हम कैसे डील करेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बोली कि भाई 2005 में मेरा टाटा जो कंपनी थी, टीए, ठीक है, उसका रेवेन्यू 5.5 था। 2007 में टाटा जो कंपनी थी
उसका रेवेन्यू 6.4 था, ठीक है। 2007 में अडानी जो था उसका रेवेन्यू 4.5 था। 2005 में अडानी 3.2 था, ठीक है। एंड 2005 में रिलायंस ग्रुप 6.2 था, एंड 2007 में रिलायंस ग्रुप 5.6 था, ठीक है। तो दिस इज योर पार्ट। क्या हो गया, हटा तो नहीं। ओके, इसको पूरे को लगा देते हैं। ओके, अब बात क्या है, अब क्वेश्चन ये था भाई, मेरे को क्या है, मेरे को रेवेन्यू चाहिए, मेरे को डेटा कुछ ऐसे चाहिए। दिस इज योर कंपनी, और यहाँ पर ईयर आ जाए और यहाँ पर रेवेन्यू आ जाए। ये डेटा आपको बनाना है, कैसे बनाओ, समझ गए। ये टास्क है, ठीक है। दिस इज योर डेटा। वही, हाँ जी, सिचुएशन समझ गए। हेलो, Yes. समझ गए सिचुएशन। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, ओके। एंड दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन। जब हम इंटरव्यू में देते हैं ना सामने बंदे को क्वेश्चन, वी आर नॉट गिविंग, हम एक चीज पूछेंगे, अच्छा वी लुकअप लगाना आता है, वो बोलता है हाँ आता है, बहुत अच्छे से आता है। हम उससे 2 बार लगवाते हैं, फिर तीसरी बार बोलते हैं भाई ये सिचुएशन है, अब बताओ लगाएगा कैसे। अब तो वी लुकअप की सारे ऑपरेशन और सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी पॉलिसीज रह गई, अब वो तो एक भी अप्लाई नहीं हो रही ना। मेरा ईयर सेम है, मेरा ईयर भी रिपीटेटिव है, मेरा कंपनी भी रिपीटेटिव है, रेवेन्यू तो मुझे निकालना है, रेवेन्यू के बिना रेवेन्यू तो मुझे निकालना है ना, एक्सट्रैक्ट करना है ना। दिस इज अ पॉइंट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। जी, छोड़ दूं मैं आपके उस पे, बना लोगे टास्क। चलो इसको देखना, क्या हो गया आजकल अनम्यूट करके आंसर नहीं देते, बोर कर रहा हूँ क्या। हाँ, अनम्यूट करके रखा करो यार। देखो आप लोगों का एंटरटेन तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, मुझसे भी क्वेश्चन पूछोगे तब मुझे और मजा आता है चीजों में। कभी मौका मिले तो दिन में 2 बजे सीक्वल की क्लास में आना, जिसमें चंदर पढ़ते हैं, फिर देखना क्वेश्चनिंग क्या होती है, वो पूरा बैच क्वेश्चनिंग में निकाल देते कभी कभी। तो गाइस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, मैंने हमको टॉपिक ऑलरेडी दे देता हूँ। तो मैं टॉपिक इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी बताता हूँ ताकि आप ऑनलाइन जाओ और रील्स आती हैं एक्सेल की, वो रील्स पढ़ो, रील्स देखो। लोग मना करते हैं, मैं बोलता हूँ रील्स देखो लेकिन एक्सेल वाली, ठीक है। आप शॉर्ट्स देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें काफी सारी ऐसी ट्रिक्स रहती हैं जो आप कभी, हम लोग एक्चुअली रियल टाइम में उन ट्रिक्स को यूज नहीं करते। वो बोल देते हैं इंटरव्यू में पूछा, बट इंटरव्यू में भी नहीं पूछते वो सब, क्योंकि वो काम ही नहीं होता। लेकिन अपना काम आसान करने के लिए आप उन ट्रिक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ओके।
सो नाउ अब हमारे जो टास्क बचे हुए हैं बहुत छोटे छोटे टास्क हैं, डे बाय डे, डेली के डेली बेसिस पे हम वो टास्क कंप्लीट करते जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मूव डेटा एनालिटिकल पार्ट, जो हमारे डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूजेस में आते हैं। पहली चीज हम लोग पहले बात कर रहे हैं पाइवट टेबल्स पे, हाउ पाइवट टेबल्स इज वर्क, व्हाई पाइवट टेबल्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किस तरीके से वर्कआउट होता है, क्यों, क्या यूजेस हैं, और यूनिक डेटा आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, बिकॉज दिस इज एन ग्रेट थिंग जो मेरे को भी पहले नहीं पता थी, बट मैंने इसको सीखा है। ठीक है, रिसेंटली सीखा है, रिसेंटली इन द सेंस अभी जस्ट लेनोवो में था, अभी बहुत टाइम से हम लोग डायरेक्टली काम करते थे, बट हमें यहाँ पे वैसे मिला, हमें समझ में आया कि हाँ दिस इज ऑल्सो अ वे। तो पाइवोट का जो सेशन है वो 2 दिन जाएगा। अभी मैं आपको हाफ एन आवर पहले पाइवोट बताऊंगा पूरा कंप्लीट कि पाइवोट क्या है। ठीक है, कंप्लीट इन द सेंस ऑन अ बेसिक लेवल, देन वी मूव टू दी टास्क। फिर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, वो टास्क आप परफॉर्म करके देखोगे, देन उसके बाद मैं जाऊंगा उस वाले पार्ट पे। इसमें 2 चीजें और बताऊंगा पाइवोट में, जो पहले हम लोग कभी कवर अप नहीं करते थे, बिकॉज इट्स एन मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एक्सेल। इसके बेस पे पूरी कंपनी का सारा काम आप होल्ड कर सकते हो, पाइवट पे सारा काम इसी पे चला सकते हो। ठीक है, 2 चीजें और बताऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, गेट पाइवट डेटा, वो सिर्फ 2021 या 365 में काम करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम क्या होता है पाइवट के अंदर, ये 2 फीचर्स हम लोग देखेंगे। हालांकि मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोर ऑप्स टीम का बंदा नहीं है ऑन अ हायर लेवल, इन 2 चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं, आप यूज करोगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा इसको इसमें। ठीक है, सो पाइवट टेबल में 2 चीजें आपको मिलेंगी, 2 ऑप्शंस मिलते हैं। इंसर्ट के अंदर आपको पाइवट टेबल मिलेगा, 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक पाइवट टेबल, एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स एंड पाइवट टेबल्स? पहले मैं रिकमेंडेड आपको बताता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इजी। रिकमेंडेशन से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यूट्यूब वीडियोस में हमारे साथ में होता है कि आपको रिलेटेबल रिकमेंडेशन मिल जाती है। तो ये क्या करता है एक्सेल आपका, कि आपका एक्सेल है ना, सीधा सीधा आपको ये बताएगा कि भाई आप क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन अ बेसिस। ठीक है, सो सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री वाइज आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एन रिकमेंडेशन। ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन देख सकते हो, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ डिस्काउंट, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये जो आप प्लस के साइन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एन ग्रुपिंग। आई टेल यू कैसे होती है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। तो रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन इज व्हाट्स द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा। ठीक है, इसका क्या एनालिसिस है, आपके सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट एनालिसिस क्या है, वो आपको एक रिकमेंडेशन दे देगा एंड यू कैन यूज इट। आपको चाहिए आप सिलेक्ट करो, सपोज आई जस्ट वांट दिस वन, तो आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड जस्ट वेट, ये ऑटोमेटिकली आपको न्यू पेज पे बना के दे देगा एंड आपको यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड यहाँ पर विजिबल होने लगेगी। क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। यस अब एक और चीज, हरनीत आपकी हेल्प लगेगी, आपके पास 365 है ना, यस सर। और वो रजिस्टर्ड है? हाँ, या रजिस्टर्ड तो हो गई, सॉरी। ठीक है, आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे? एक और चीज बता, ग्लोबल सुपर स्टोर वाला डेटा ओपन करना और स्क्रीन शेयर करो। एक और गाइस, मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ जो मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से भी आप ये चीजें कर सकते हो एंड दिस दैट वन इज वेरी हेल्पफुल, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर सकते हो उस चीज से एक्सेल में। ग्लोबल सुपर स्टोर वाले डेटा पे जाओ, रॉ ऑर्डर डेटा पे। सो इसको क्लोज कर देना, हाइड कर दो और इसको हटा दो। सो गाइस देखो, अपने पास मैंने आपको जो डेटा जो एक्सेल करवाया है, ठीक है, एंड वी नो द रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस एक्सेल? क्या रियलिटी है? फर्जी है। ठीक है, सीधी सी बात।
अब पॉइंट है कि वो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम साइन इन कोई खर्च बिना खर्चे करे हम चीजों को सीखना चाहते हैं, तो दिस इज अ वे। अब द बेटर बेनिफिट आप दोनों को ये मिल रहा है, शशांक और टीना, कि हरनीत के पास रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड में देखो एक ऑप्शन आता है, हरनीत एडेंस के बगल में एक ऑप्शन है, उस पे लेके जाओ माउस, एडेंस के बगल में राइट हैंड साइड शेयर के जस्ट नीचे। सो गाइस देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है एनालाइज डेटा, एंड दिस इज एन एआई फीचर्स इन द सेंस दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे ना, ये आपको एनालिटिकल, या भी आपका डेटा एनालाइज कर रहा है, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, ये पूरा डेटा आपको एनालाइज करके दे देगा। एनालाइज इन द सेंस इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डेटा एनालिसिस अलग होता है बट इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जस्ट वेट। ये फीचर्स अपन लोगों को नहीं मिलेगा, शशांक टीना, ठीक है, ये 365 में अवेलेबल है, और हम कंपनीज में इसको बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं, और लोग चैट जीपीटी एड इन भी कर लेते हैं इसमें, तो जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज होते हैं वो हम इनबिल्ड कर लेते हैं उसके अंदर। हाँ शशांक? सर 2021 में भी नहीं है ये? नहीं अपने पास नहीं है वो, ये रजिस्टर्ड होने के बाद ही आता है। ओके, मतलब रजिस्टर की बात आ जाता है मतलब। हाँ रजिस्टर्ड रहेगा ना, जैसे हम्म, 365 यूज करोगे उसमें आपको मिलेगा। तो ओके इसको ओके। स्क्रॉल डाउन करो अनित, देखो ये ऑप्शंस मिल रहे हैं अलग अलग। अब जैसे नीचे देखो, नीचे और भी ऑप्शंस आ रहे होंगे, देखो जो आ रहे हैं ना, शो ऑल 22 रिजल्ट्स, जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो यू कैन सी कितने रिजल्ट्स इसने जनरेट कर दिए। सपोज देखो सारी चीजें उसने किससे बनाई है, आप इस पर कॉमन चीज देखोगे उसने किससे बनाई है, पाइवट टेबल से बनाई है। सपोज इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं हमें, तो इंसर्ट पाइवट पे क्लिक कर दो, जस्ट वेट, ऑटोमेटिकली शीट बना के उसने पूरा डेटा बना के आपको दे दिया। ओके, पॉइंट समझे? मतलब यही काम हम पेबोट से अभी बनाते, और हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट फीचर विल हेल्प यू टू जनरेट ऑटोमेटिक एनालिसिस, ठीक है। बट इसमें बहुत केयरफुल रहना गाइस, जब तक आपको बिजनेस नहीं पता पूरा, आप एक जस्ट एक जनरल आइडिया लगा सकते हो अपने बिजनेस के बारे में, इसलिए मैंने आपको ये फीचर्स बताया। ओके, अब कभी आपको फॉर्मूला में दिक्कत आ रही है एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर पार्ट हम एक्सेल में कैसे परफॉर्म करें, तो एडेंस पे क्लिक करो। ये फीचर समझ में आ गया? इसमें कुछ है नहीं, बस यही फीचर था भाई, क्लिक करो डेटा होना चाहिए, क्लिक कर दो डेटा बना के दे दो, वो बना के दे दो। इसमें इसमें डालो चैट जीपीटी का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा है ना, चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, ऐड करो, पहले देख लेना, अगर पैसे मांगे तो मना कर देना उसको। देखो इधर, अरे ऑप्शन आ रहा था ना, अच्छा आ गया। अगर पेमेंट की वैसे तो नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया इसको। क्रॉस करो, देखो दे रहा है नीचे, देखो सी प्लान्स करके दे रहा होगा, देखो आ रहा है। तो इफ यू नीड दिस तो यू कैन इंक्लूड दिस वन, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ऐड इन कर सकते हो अपने उसमें, और आप उसे चला सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस, ये यस चीज सर। यस है सर, ना। सर। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी टूल चाहिए, क्रॉस कर दो उसको, चैट जीपीटी को वहां से, ठीक है। ऊपर देखो, वो क्लिक करके देखो, वो चल रहा है चैट जीपीटी, नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी चीज फ्री नहीं है, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, फ्री यूज करनी है तो ट्रिक्स और ढूंढना पड़ता है, जैसे हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्रॉस कर दो। अब एडेंस के अंदर आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाते हैं, दिस इज योर मार्केट प्लेस। देखो पाइथन फॉर एक्सेल आ रहा है, क्लिक करो इधर, यस यस यस, दिस वन, ऐड करना है उसको। क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड ऑन तो नहीं है आपका?
ठीक है, नहीं होगा। ओके, सो गाइस जैसे VBA पढ़ते थे ना हम, हमारे पास पाइथन का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर। क्लियर हुआ? यस सर। एक काइंड ऑफ प्रोग्राम टाइप ऑफ थिंग, मतलब VBA कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर मैं आपको VBA बताऊंगा तो आप ना एक्सेल ही छोड़ दोगे, इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। नाउ आप आपके लिए एक और बेनिफिट है कि इसमें आपका पाइथन में इंक्लूड हो रहा है। तो जैसे ही पाइथन का मतलब एक एडवांस फॉर्मेट आ जाएगा ना, तो वी विल यूज दैट, और आप ऑटोमेट कर सकते हो मैक्सिमम चीजों को। ठीक है, क्रॉस कर दो। चीजें समझ में आई ये वाली? यस सर। ओके ग्रेट। अब स्क्रीन स्टॉप कर लेना, अब मैं पिवट बताता हूँ। अब मैं मैनुअल वर्क बताऊंगा। मैनुअल यानी कि जो हम एग्जैक्टली यूटिलाइज करते हैं, इन सब चीजों को हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज योर डेटा। अगर मेरे को रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हमने देख लिया था। अब पिवट टेबल में हमारे पास ऑप्शंस क्या है? तो पहली चीज, पिवट टेबल जब भी बनानी हो तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कहीं भी क्लिक कर दो, बस डेटा पे क्लिक होना चाहिए एंड यू जस्ट क्लिक ऑन डेट पिवट टेबल। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल जो है वो सिलेक्शन पे ले लेगा। अब मैंने एक न्यू शीट बनाई, और न्यू शीट बनाएंगे तो न्यू शीट में हमारे को ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब एक फील्ड आ जाता है। अगर फील्ड आपका गायब हो जाए तो आपको क्या करना है? देखो ये फील्ड मैंने हटा दिया, गायब हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरे को पिवट टेबल 3 दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पिवट टेबल पे क्लिक करा तभी ये 2 ऑप्शंस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने जब इस पर क्लिक करा तो मेरे को पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन 2 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो गए। अब जब ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो अभी किस पे सिलेक्ट है? पिवट टेबल एनालाइज पे। ओके, अब हमारे पास फील्ड लिस्ट गायब हो गई थी। फील्ड लिस्ट पे कैसे क्लिक करना है? इस पे क्लिक करोगे देन यू विल सी दिस फील्ड टेबल। ओके, हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। पिवट टेबल नेम, व्हाट्स योर पिवट टेबल नेम? सो सपोज दिस इज माय सेगमेंट सेल, मेरे को चेंज करना है, यू कैन चेंज इट सेगमेंट सेल्स। ओके, एक्टिव फील्ड पे अभी हमारे को कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा, ये भी हमारे क्लोज है। जब तक हम डेटा नहीं डालेंगे तब तक ये ऑप्शंस क्लोज है। स्लाइसर के बारे में और टाइमलाइन के बारे में अभी हम बात करते हैं। फिल्टर कनेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट इट। दिस इज एन रिफ्रेश बटन, दिस इज एन सोर्स। सोर्स इज व्हाट? कहां से आपका डेटा उठ के आ रहा है, दिस इज योर डेटा। अगर आप इस डेटा को चेंज करना चाहते हो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एंड क्लियर, अगर आपको डेटा हटाना है तो हट जाएगा। दिस इज एन एंटायर पिवट टेबल, आपको सेलेक्ट करनी है, यू कैन सेलेक्ट दिस वन। इफ यू वांट टू मूव पिवट टेबल यू कैन मूव इट। A3 से मैंने स्टार्ट करा था, मैं इसको A3 की जगह कहां से स्टार्ट करना चाहता हूँ? B3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको लिया, मैंने यहाँ पे दे दिया B3। ठीक है, अब मैं ओके करूंगा तो इधर ध्यान देना, मैं ओके करने वाला हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मेरे को इसको स्टार्ट करना है, तो देखो ये यहाँ पर आ गया मूव। ओके, क्लियर? ठीक है, और कल हमने देखा था यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हमारे पास अवेलेबल है। एक फिल्टर है, एक कॉलम है, एक वैल्यू है, एक रो है। अगर आपको कोई भी चीज बनानी है, जैसे मेरे को सेगमेंट के बेसिस पे बनाना है, मैंने सेगमेंट डाला और मैंने यहाँ पे लिया रो को ले लिया, और कुछ नहीं करना, पकड़ना है और ड्रैग करके डाल देना है। अगर आपको टोटल सेल चाहिए, यू जस्ट वांट अ सेल, सो सर्च इट एंड ड्रॉ, ड्रैग भी कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो। मैंने सर्च करा और वैल्यूज इसमें डाल दिया। ओके, अब सपोज आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को है ना कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए, ठीक है, सब कैटेगरी वाइज, तो आई जस्ट राइट हियर सब कैटेगरी। तो आप कॉलम में भी डाल सकते हो, दिस इज अ सब कैटेगरी। बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बड़ा सा हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, इसके नीचे डाल देते हैं। जो ग्रुपिंग आपको बता रहा था ना, जो प्लस का साइन आ रहा था, तो हमने क्या करा, कॉलम की जगह रो के नीचे डाल दिया। तो यू कैन सी मेरे को यहाँ पे बटन आ रहा है, क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। दिस इज योर सेगमेंट सेल्स। ठीक है, वंस आई क्लिक ऑन दिस, मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे को हर एसेसरीज में कितना सेल हुआ है, अप्लाइंसेस में कितना हुआ है, आर्ट में कितना हुआ है, बाइंडर में कितना, बुक केस में कितना, ये मेरे को डेटा आ रहा है। क्लियर है? यस, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? यस सर।
अब आपको कोई बोलता है कि ये जो डेटा बना हुआ है, यू जस्ट शो मी डेटा लाइक दिस। क्या होता है, हम इस तरीके से भी डेटा दिखा देते हैं, बट हम जब रिपोर्ट बना के भेज रहे होते हैं, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज योर सब कैटेगरी, दिस इज योर कंज्यूमर। तो मैं आपको बताता हूँ हम करते क्या है। ठीक है, ओए होए, ये क्या हो गया? ठीक है, दिस इज माय सेल्स। अब आप देख रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ इतना काम। मैं चाहूँ तो 5 मिनट में करके आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? रीजन मैं आपको देता हूँ। रीजन बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताना चाहता हूँ कि भाई आपको एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा इतनी चीजें हैंडल करने में। दिस इज योर सेल्स, यहाँ पे आपने पूरा करा एंड वी जस्ट राइट हियर व्हाट रैंक। सो सिंपली वी जस्ट राइट हियर व्हाट टोटल। ओके, एंड इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ एंड सेंट्रलाइज कर देते हैं। एंड व्हाट्स माय टोटल, वी यूज दिस वन। ठीक है, दैट्स योर टोटल। सो यू कैन मैच दिस पर्टिकुलर पार्ट की दोनों चीजें मैच हो रही हैं एंड जस्ट राइट हियर। लगा टाइम? है ना? अभी आप देख रहे हो मुझे कितना टाइम लगा, 5-10 मिनट तो लगे एटलीस्ट इसी चीज को प्रोसेस करने के लिए। इतने से पार्ट को प्रोसेस करने के लिए आपने समझा कि ये आपने को एक आइडिया हुआ कि भाई इतना सा डेटा बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। भले ही डेटा हमारे पास अवेलेबल था, कुछ ऐसा हो जाए कि ये जिस फॉर्मेट में डेटा बना हुआ है हम बहुत आसानी से उसको पिकअप करके कॉपी पेस्ट मार दूं। तो सपोज मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है, हटा दो। ठीक है, टोटल वाला डेटा भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को डेटा बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैं पिवट टेबल पे आया। पिवट टेबल एनालाइजर ये था, मैं गया डिजाइन पे। डिजाइन पे जाने के बाद मेरे को रिपोर्ट लेआउट कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए। आई जस्ट गो देयर एंड शो इन टेबुलर फॉर्मेट। ये आ गया डेटा। सो आई यूज दिस वन। तो मैंने ऊपर से सेगमेंट वगैरह बना रखे हैं। आई यूज दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट। सो यू कैन सी जो काम मैंने अभी आपके सामने परफॉर्म किया, इट विल टेक टाइम। ठीक है, टाइम लगा था। अब वो दिक्कत हुई थी, अब उसी को हमने क्या करा, इजी वे में सॉर्ट कर लिया। लो, बन गया। बताओ ये आसान है या वो आसान था? वो लंबा प्रोसेस था, है ना? और ये यस सबसे शॉर्ट प्रोसेस था कि हम बहुत इजीली पूरे डेटा को इजीली प्रोसेस करके बना सकते हैं। अब आपको दिक्कत अगर इसमें भी आती है कि कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई चलो आपने ये तो बता दिया, अब यहाँ पे भी डेटा गड़बड़ जा रहा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 डिजिट में जा रहा है ना, आप कुछ मत करो, आप इसको भी ऐसे सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। देयर इज नो इशू विद दैट। ओके जी, क्लियर हुआ? आप चाहते हैं तो मैं उसको पूरा डेटा यहां से पिकअप करता, मेरे को एक साथ रिपोर्ट चाहिए थी। आई यूज दिस वन और पेस्टेड, कंट्रोल दिस वन, और मेरा डेटा बन गया, आ गया एक बार में डेटा पूरा का पूरा। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप पिवोट टेबल का यूजेस कैसे करोगे, आपके फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में होने चाहिए।
सो आई विल गिव यू अ टास्क, सिंपल टास्क, और मैं कोई डेटा आपको बना के नहीं दूंगा, बस मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के आपको दे रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं दे रहा, मैं आपको है ना बहुत अलग सी चीज बना के दे रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और ये सब चीजें कुछ नहीं दूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन असाइन करूंगा इस पे। इतना बात क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नो सर। अब मेरे को ये पता करना है कि मेरे शिपिंग मोड के अकॉर्डिंग इनमें क्या चेंजेस आए। सेल्स भी तो डिफरेंट होगी ना शिपिंग मोड के अकॉर्डिंग, बैलेंस डिफरेंस होगा। तो मैंने क्या करा, शिप मोड को लिया एंड आई यूज दिस शिप मोड इन कॉलम्स। यू कैन सी फर्स्ट क्लास पे अगर जिन लोगों ने शिपिंग कराई है उनका डेटा ये है, सेम डे का ये है, सेकंड क्लास का ये है, स्टैंडर्ड का ये है। बट दिस इज एन कॉम्प्लिकेटेड, डेटा बड़ा होता जा रहा है। इसको और इजी वे में बताना है कि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली जाए, तो मैंने इसको किस में डाल दिया, फिल्टर में डाल दिया। मैंने बोला आप इंडिविजुअल देख लो उसी डेटा में। तो मैंने ये हटाया, मैंने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करा एंड ओके करा। सो यू कैन सी फर्स्ट क्लास का डेटा आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी, बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे वहां जाके क्या करना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है यस सर। और टाइम टेकिंग हो रहा है। तो भाई दिस इज एन टाइम टेकिंग फॉर्मेट। आप ऐसे कर सकते हो बट दिस इज एन टाइम टेकिंग फॉर्मेट। अब मैं इजीएस्ट फॉर्मेट क्या यूज करूंगा, आई एम यूजिंग व्हाट, स्लाइसर। मैं क्या यूज करूंगा, स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर आपका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। आई यूज दिस वन। मेरे को शिप मोड चाहिए, तो मैंने किस पे क्लिक करा, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करा और मैंने शिप मोड पे टिक करा और ओके कर दिया। आ गया, फिल्टर हटा देते। दिस इज योर स्लाइसर एंड यू कैन मॉडिफाई योर स्लाइसर अकॉर्डिंगली। तो आपको जैसे मेरे को 4 कॉलम में डिवाइड करना है, एंटर दिस वन, मेरा 4 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब आप स्लाइसर को थोड़ा सा बड़ा कर दो जिससे आपको वर्ड दिखाई देने लगे, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब स्लाइसर की हाइट वेट जो भी आपको मैनेज करनी है, यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर। बहुत छोटा सा है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन यू वांट टू चेंज इट, द कलर कॉम्बिनेशन यू कैन यूज इट। एंड इफ यू वांट टू चेंज द कलर कॉम्बिनेशन इवन पिवट टेबल, सो यू कैन चेंज इट। आप डिजाइन में जाओ, आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशन रखना है, यू कैन चूज दिस वन। आपको रो हेडर्स रखने हैं तो यू कैन कलेक्ट दिस वन। रो हेडर्स नहीं रखने, आपको कॉलम हेडर्स नहीं रखने तो यू कैन चूज देन। बट बैंडेड रोज चाहिए तो यू कैन चूज देन, बैंडेड कॉलम चाहिए यू कैन चूज दिस वन। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइसर? स्लाइसर वही फिल्टर का एक अल्टरनेटिव वे हो गया आपके लिए कि सपोज आप चूज कर रहे थे, आप जाके टिक कर रहे थे, पर अप्लाई करते थे तब चेंजेस आते थे। बट स्लाइसर में क्या हो गया, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, डेटा देखो, डेटा मॉडिफाई हो रहा है। यस, और चेंज करना है, लो देखो आ रहा है मल्टीपल। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का डेटा देखना है मुझे। फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करा, स्टैंडर्ड क्लास हटाया, सेकंड क्लास सेलेक्ट करा। तो ये सिलेक्ट कैसे करा, मैंने कंट्रोल दबा के रखा था। आई कैन चूज दिस वन, कंट्रोल दबा के मैंने सेम डे पे क्लिक करा और कंट्रोल दबा के सेम डे से क्लिक कर दिया, तो सेम डे सिलेक्शन हट गया। मेरे 2 सिलेक्शन एडिट है अभी, कौन कौन से, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। तो यू कैन सी यहाँ पे डेटा देखो किसका आ रहा है, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास का आ रहा है। सेकंड क्लास हटा दिए, सेकंड क्लास पर क्लिक करो तो सेकंड क्लास का डेटा आ रहा है एंड दिस वन इज अ फर्स्ट क्लास डेटा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो सर। ये सब चीजें हैं बॉस, इसमें वैसे कुछ हैक्टिक वाला है नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैंने एक और वर्कशीट बनाई, सॉरी डेस्टिनेशन दिया। मेरे को इसी शीट में काम करना है, शीट 2 में। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट ली, क्लिक करा, शीट 2 में मैं डेटा बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, इधर मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। अब मैंने डेटा बनाया किसका, सेगमेंट और प्रॉफिट का। मैंने सेगमेंट लिया और क्या चूज करा, प्रॉफिट। प्रॉफिट गया मेरा वैल्यूज में। ठीक है,
अब इस वाली टेबल पे आते हैं, इसमें मैं सब कैटेगरी हटा देता हूँ, उतना पार्ट रखता हूँ। अब दोनों टेबल्स हमारे पास सेम है, इसको चूज करते हैं, मूव कर देते हैं और इसको इधर डाल देते हैं। तो दो टेबल आ गई आपके पास, एक सेल्स की एक प्रॉफिट की। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट क्लास में प्रॉफिट कितना हुआ, फर्स्ट क्लास शिप मोड में मेरा प्रॉफिट और सेल्स का डिफरेंस क्या था। क्लिक करा, किसमें चेंजेस आए? क्या हो रहा है बताओ? तो सेगमेंट और सम ऑफ सेल्स में चेंज हो रही है और प्रॉफिट वाले? सर, प्रॉफिट पर नहीं होगा चेंज। प्रॉफिट में नहीं। तो मतलब हमारे पास दो पिवोट टेबल है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये स्लाइसर एक ही से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सेल्स वाली से। प्रॉफिट वाली से कनेक्टेड नहीं है। तो यू जस्ट क्लिक ऑन स्लाइसर, ठीक है। प्रॉब्लम किसका था? स्लाइसर का प्रॉब्लम आ रहा था ना, टेबल तो हमें बनानी आती थी। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन कर रहा है, एक टेबल आपकी सेगमेंट सेल्स की है, वो कौन सी है? ये वाली है। दूसरी अभी हमने नई बनाई है, हमने नाम चेंज नहीं करा था उसका। तो देखो इस पे टिक है, नहीं है ना टिक, तो नीचे वाली इस वाले स्लाइसर से नहीं चल रही। आपको इस पे टिक कर देना और ओके कर देना। अब देखो दोनों टेबल मॉडिफाई हो रही है एक साथ। यस सर। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि रिपोर्ट कनेक्शन भी आपको ध्यान देने। ओके, स्लाइसर के गेम में क्लियर हुआ? अब पिवोट टेबल पे जाते हैं फिर से। और क्या था बॉस पिवोट टेबल में? पिवोट टेबल में हमने ये सारी चीजें देखी थी। ग्रुपिंग मैंने आपको बता दी थी, व्हाट इज अ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, अच्छा ग्रुपिंग नहीं बताई, सॉरी सॉरी, मैंने आपको हेरारकी बताई थी अभी। हेरारकी बता दी थी, गलती से मैंने नाम नहीं लिया था उसका। तो हेरारकी मैं दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेगमेंट के बाद आपके आते हैं कैटेगरी। तो सेगमेंट जो है वो कैटेगरी के अंदर आता है। तो देख लेते हैं, कैटेगरी आती है सेगमेंट के बाद। तो कंज्यूमर के अंदर वी हैव these categories, corporate के अंदर we have these categories, this is categories, this is called what? hierarchical layers, ladder format भी आप बोल सकते हो, एक के अंदर एक बना हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई कि एक के अंदर एक डेटा बना हुआ है। अब हम ग्रुपिंग समझते हैं, ग्रुपिंग क्या है। ग्रुपिंग क्या होती है? तो ये मेरी टेबल है, मैं एक और इंसर्ट टेबल करता हूँ और पिवट टेबल यूज करता हूँ। एग्जिस्टिंग टेबल पे ही काम करते हैं, एग्जिस्टिंग शीट पे ही काम करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। हम लोग एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग, सपोज किसी ने मेरे को कंट्री दिया, COUNTRY, कंट्री। तो कंट्री मैंने दे दिया रो में। तो यू कैन सी मेरे पास बहुत कंट्रीज हैं यार, है ना, काफी सारी कंट्रीज हैं। टोटल कितनी कंट्रीज है हमारे पास? 147। ओके, अब मेरे को इसकी ग्रुपिंग करनी है। मैं ग्रुपिंग कैसे करूंगा? तो ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो? मुझे अभी तो कुछ नहीं पता, मेरे पास कंट्री थी तो मेरे को कंट्री के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी थी। तो मैंने कितनों को सिलेक्ट करा? किसको सिलेक्ट करा है? सर जितने भी ए से स्टार्ट हो रही है। करेक्ट। तो अब मैंने ग्रुप करा, सिलेक्शन कर दिया, तो मैंने ग्रुप 1 का नाम दे दिया क्या? ए सेक्शन। ए सेक्शन। ठीक है, ये रहा। मैं सिलेक्शन के चक्कर में उसको ऐसे दे दिया, ठीक है। ये हो गया ए सेक्शन। अब मुझे बी वाले का सेक्शन बनाना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, बट ये पार्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आ गया, जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप सिलेक्शन। सर नीचे से आपको चूज करना पड़ेगा सर, अभी आपने एक छोड़ दिया था। क्या क्या? एक भी आपने छोड़ दिया चाहिए। एक छोड़ दिया था ना? हाँ, ये बुरुंडी। अरे यार रुको एक मिनट, इसको अनग्रुप करने दो। अनग्रुप करते ही सारा अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि मतलब आप ग्रुपिंग कैसे
कर सकते हो। ये ग्रुपिंग सिलेक्शन हो गया। अब हम और लेके जाते हैं ये रहा ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कैसे उसको ABCD फॉर्मेट में ग्रुपिंग कर सकते हो। नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस। कंबोडिया से लेके इसको यहाँ तक ले लिया एंड कीवर्ड एनालाइजर ये ग्रुप कर दिया एंड ऐसे ग्रुप 3। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्रुपिंग समझ में आई? यस सर। सो गाइज ये सिर्फ क्लिकिंग इवेंट है, ये आपको समझ में आएंगे, ऐसे ही समझ में आएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है। पॉइंट समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मतलब अगर आपने खुद ने परफॉर्म करके नहीं देखा पिवट टेबल को तो पिवट टेबल में दिक्कत आ जाएगी। ओके जी, तो देखो अब एक और क्वेश्चन आ गया कि भाई पिवट टेबल डिलीट कैसे होगी। तो ये जस्ट कुछ मत करो, आप इस पर क्लिक करो। डिलीट कैसे करते, डिलीट करने का सिस्टम समझ लो, क्योंकि बहुत बार यही चीज होती है। आप इसको डिलीट बटन दबाओगे तो भी डिलीट नहीं होगी। आप अगर इसको सोचोगे बैक करके डिलीट हो जाए तो भी डिलीट नहीं होगी। तो पिवट टेबल डिलीट कैसे होती है? बहुत सिंपल सा है। ऑर्डर डेट लो, शिप मोड ले लो, ये आ गया पिवट टेबल बन के। आप कुछ भी पिवट टेबल बना दो एंड सेलेक्ट योर पिवट टेबल एंड क्लिक ऑन डिलीट। बनाने के बाद डिलीट कर सकते हो आप, डायरेक्टली उसको डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? एनी डाउट? बोलो भाई, यस और नो। कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर चार्ट्स कैसे बनाएंगे पिवट टेबल में? अभी भी आ रहा हूँ चार्ट्स पे भी। तो एक छोटा सा पार्ट और बचा था, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन होता है डेट्स के लिए। तो हमारे पास दो ही डेट है, ऑर्डर डेट और शिप डेट। आप इस पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी देयर इज अ टाइमलाइंस। ठीक है, यू कैन चेंज योर टाइमलाइन ओवर देयर बाय यूजिंग ईयर 15, 2014, 13, 12, 11. Okay, if you want to see your data as a quarterly, 2012 का Q1, Q2, Q3, Q4 कैसे आ रहा है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। रिपोर्ट कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल, so that's why it's not showing any changes in this particular table. अब देखो दोनों टेबल मूव करेंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? सो दिस इज एन इजीएस्ट वे जो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि चार्ट्स कैसे बनेंगे। टेबल पे क्लिक करो। सिंपल तरीका क्या होता है ना चार्ट बनाने का, बहुत सिंपल सा, कि वी आर यूजिंग पिवट टेबल एनालिसिस एंड पिवट चार्ट। क्या यूज करते हैं? पिवट चार्ट। ओके एंड सी, ये शॉर्टकट होता है, बट मैं आपको बोलूंगा शॉर्टकट मत यूज करना है। यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर, दिस इज योर चार्ट एरिया। ओके, क्लियर? एनी डाउट? यहां से आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी चार्ट आपको चाहिए। हाँ जी, क्लियर तो है? हम दो डेटा को लिंक कैसे करेंगे चार्ट्स में, जैसे हमने स्लाइसर में किया था? दो डेटा को लिंक इन द सेंस, जैसे हमने स्लाइसर में नहीं किया था, सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट को लिंक किया था, वैसे चार्ट्स में हम कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन आपको है ना, जैसे मैंने इसका पिवट बनाया है तो मुझे इसका प्रॉफिट इधर ही डालना पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो? ओके। सो दिस इज योर चार्ट। ठीक है, एंड सपोज इस डेटा को मैं कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करूंगा कि हमारा काम चल जाए। सो दिस इज माय line with marker and we use the secondary access for this and okay with this. So you can see we can use this particular data in that particular format and मेरे को data labels चाहिए, I don't want legends and इसके बेसिस पे access legend
And if you want to date a table, you can use this one. This one is a good one. Access title आपको देने हैं, तो you can give the access title और access हम लोग दे देते हैं basically. Okay. So you can see this is an actual format जो मैं चार्ट हम लोग जैसे कंपनीज में हम लोग जो चार्टिंग करते हैं, दिस इज अ फॉर्मेट जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास सेल्स है. द ब्लू वन इज व्हाट सम ऑफ सेल्स. डेटा वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है. वी विल मैनेज अकॉर्डिंगली. मैं आपको चार्ट एडिट करना बताऊंगा पूरा कि कैसे कैसे हम इसको कलरिंग बोलते हैं ना, ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं हम लोग, वो ब्यूटिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं. ठीक है. और इसमें डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, दिस इज माय ट्रेंड लाइन, हाउ प्रॉफिट ट्रेंड इज गोइंग ऑन. ठीक है. एंड जो मेरा बोल्ड लाइन है, बोल्ड मार्कर लाइन है, दैट बोल्ड मार्कर लाइन इज शोइंग व्हाट सम ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. हाउ योर कंज्यूमर प्रॉफिट इज लाई, हाउ इज योर this one. Next one is what corporate profit and home office. अब ये भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा why I'm choosing this type of graph. मैंने और ग्राफ क्यों नहीं लिए. मैं पाई चार्ट भी ले सकता था, बहुत सारे ले सकता था, बट मैंने ये ग्राफ क्यों लिया, उसके पीछे भी एक पूरी की पूरी स्टोरी लाइन होती है, थ्योरी है कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड यू जस्ट वांट टू सी कि भाई ये ग्राफ तो हमने बना लिया, एंड यो मैं आपको है ना स्लाइसर के साथ में ये ग्राफ भी चल जाते हैं, जो आपका एक पॉइंट था स्लाइसर वाला, तो स्लाइसर के साथ में ये ग्राफ भी मैं आपको रन करके बता देता हूँ. वी यूज दिस वन एंड ओके, एंड यू कैन चूज दिस वन. यू सी मेरा ग्राफ भी चेंज हो रहा है. ओके. बट ग्राफ कौन सा चेंज, ग्राफ तो चेंज हो ही रहा है पूरा कंप्लीट. देखो हो रहा है, ट्रेंड लाइन भी चेंज होती चली जाएगी. क्लियर हुआ? एनी डाउट? हाँ जी. No, sir. ओके. सो ग्राफिंग पे हम जाएंगे डीप डाइव. अभी ये बताओ, पिवोट टेबल में कोई डाउट है? चीजें समझ में आ गई मैक्सिमम? ये मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम क्या होता है. these पर्टिकुलर पार्ट्स आर क्लियर. ये सारी चीजें जनरेट गेट पिवोट डेटा, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है. बताओ मुझे. यस. टास्क Okay, स्टार्ट so होने वाले हैं अभी गाइस. तो ठीक. ओके ग्रेट. तो दिस इज द पॉइंट जो मेरे को पिवोट टेबल में आपको बताने था. अब मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स थे यूनिक आइडेंटिफिकेशंस के लिए. लाइक मेरी सिटीज काफी बार रिपीट हो रही हैं, मेरे स्टेट काफी बार रिपीट हो रहे हैं, मार्केट भी काफी बार रिपीट हो रहा है. सो whenever we want some distinct count यानी कि रिक हैंसन कितनी बार आया, ये सब कितनी बार आया, तो मैंने क्या करा, डिस्टिंक्ट काउंट समझते हो? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? यस एनीवन? Like अलग, distinct. मतलब फॉर एग्जांपल In the sense कि वो मतलब distinct मतलब कि वो जिस चीज से मतलब differ in like a different होगा. एग्जांपल. Example. So unique. बोल सकते हो बट यूनिक नहीं होता. यूनिक होता है कि 100 लोग हैं, 100 में से एक ही बंदा है वो. सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट में आ गया. क्या 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 क्या? तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है. यूनिक तो जैसे इंस्टिंक्ट हो गया है जो सबसे कम है. नहीं, आप ऑलमोस्ट क्लोज थे. देखो आई डोंट नो, आपका वॉइस इको हुआ था, आपने सही क्या उसके बाद क्या बोला, बट आप बहुत क्लोज थे कि जो चीज रिकैंसन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हम उसको कंसीडर कितनी बार करेंगे? एक बार. दिस टाइप ऑफ वैल्यू जो रिपीटेटिव मोड पे हो बट उसको एक बार कंसीडर किया जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टिंक्ट वैल्यू. ओके. ठीक है.
सो बेसिकली मैंने क्या किया, हम्म, मैं यहाँ पे लेके आया, मैं एक नॉर्मल इंसर्ट लगा रहा हूँ, आई डोंट नो मेरे पास सिचुएशन है इसके अंदर कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब एक होता है डिस्टिंक्ट काउंट, एक होता है नॉर्मली काउंट। आप इसमें जाओगे तो जैसे ये मेरे पास सम ऑफ प्रॉफिट है, मेरे को नहीं पता कंज्यूमर कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें कंज्यूमर का काउंट चाहिए। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट आया बाय डिफॉल्ट। आपको वो चेंज करना है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन चेंज करनी है। यू जस्ट गो ऑन द वैल्यू फील्ड सेटिंग। मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, कंज्यूमर ने कितने कंज्यूमर मेरे लिए काम करे, कितने प्रॉफिट कॉर्पोरेट मेरे, कितनी जगह कॉर्पोरेट मेरा रिपीट हुआ है, ये सब चीज। तो मैंने काउंट किया। तो यहां से आप अपने कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे एवरेज निकालना है, यू कैन अप्लाई दिस इज आवर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एंड यू कैन गो देयर एंड विच वन इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट, यू कैन सी दिस इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट इज व्हाट, तो वैल्यू सेटिंग पे गए, आपने करा मिनिमम प्रॉफिट, ओ वेरिएशन पे चला गया, ये सॉरी वेरिएशन नहीं है, ये कुछ और है, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। तो ये सारी चीज हो गई। अब मेरे को काउंट पे जाना है, सो दिस इज माय काउंट। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर कितनी बार काउंट हुआ है, ये वो फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब हम एक और चीज देख रहे थे कि हमारा ये इसका डिस्टिंक्ट काउंट कितना है, ठीक है। क्या डिस्टिंक्ट काउंट कितना है, मैंने पिवट टेबल पे गया, और जब डिस्टिंक्ट आपने देखा होगा, सॉरी मैं जिस चीज पे ध्यान दिलवाना था वो ध्यान नहीं दिलवा पाया, बट आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे मेरे पास काउंट है, काउंट नंबर्स है, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टिंक्ट काउंट नहीं है इसके अंदर, यू कैन सी कहीं डिस्टिंक्ट काउंट दिख रहा है आपको, नहीं है ना। तो ये एक प्रॉब्लम ये आ गई थी। लेकिन मुझे जब भी डिस्टिंक्ट काउंट करना है किसी डेटा का, समझ गए, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, मेरे को पार्टनर डिस्टिंक्ट काउंट फॉर्मेट पे चाहिए, तो वो डिस्टिंक्ट काउंट कैसे निकलेगा। तो मैंने इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल पे गया, और मैं क्या करूंगा, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ओके करा, न्यू वर्कशीट पे आ गए, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ये एक रेंज फॉर्मेट में आ जाता है। तो आपने क्या करा, मैंने शिप मोड पे लिया, तो दिस इज माय शिपिंग मोड, ओके। मैंने कस्टमर नेम ले लिए, दिस इज माय कस्टमर नेम, और मैं यहाँ पे कस्टमर नेम को यहाँ पे ले आया। तो यू कैन सी फर्स्ट क्लास में ये 17 टाइम आया है। अभी ये क्या है, मेरा काउंट नंबर है। मैं वैल्यू फील्ड पे गया, आई जस्ट वांट डिस्टिंक्ट काउंट, मैंने डिस्टिंक्ट काउंट लिया एंड ओके किया। तो देखो अब क्या आ रहा है, ये एरोन बर्गमैन, एरोन हॉकिंस, ये एक एक बार आए हैं, स्टैंडर्ड क्लास में आया है, यस। वी कैन कंफर्म ये सेम क्लास सेम डे में आया है कि नहीं आया, ये सेकेंड क्लास में आया है कि नहीं आया, वी कैन कंफर्म लाइक दिस। कभी कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन बताता हूँ हम कहाँ पर ये चीज अप्लाई करते हैं। ये हमें कंपनीज में जब हम सेल्स का डेटा निकालते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई, सिचुएशन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए मेरे को बनानी पड़ेगी इस डेटा में, कि मेरे को वो पर्सन चाहिए जो बेसिकली क्या कर रहा हो, ऐसे पार्टनर्स चाहिए मेरे को जो हर क्वार्टर में मेरे से डील करी हो। क्या बोला मैंने, मुझे वो बंदे चाहिए जो हर क्वार्टर्स में मुझे मेरे साथ में डील किया हो। तो मुझे यहां से क्या पता चल रहा है, मैंने आपको यहाँ पे भी वही सिचुएशन दी कि भाई मुझे वो पार्टनर बताओ जिन्होंने मेरे सारे शिपिंग मोड जो है वो यूज किए हैं। तो एरोन बर्गमैन ने यूज किया है, एरोन हॉकिंस की बात करें, इसने यूज किया है, से एरोन मेलिंग, मेलिंग जो है उसमें हमने देखा, तो उसने ना सेकंड सेम डे वाला यूज नहीं किया कभी, उसने बाकी यूज करे बट सेम डे वाला यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे ना फिल्टर भी कर सकता हूँ, मैंने फिल्टर किया, ठीक है। हाउ वी डू द फिल्टर,
अच्छा यहाँ पे नहीं लगा सकते, मेरे को अलग से लगाना पड़ेगा। पॉइंट समझ गया मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ वो बंदे चाहिए जिन्होंने हर बार डील नहीं करा। देखो किसी किसी ने सेम डे की डीलिंग नहीं ली है, एक दिन की डीलिंग, वो अलग अलग दिन की लॉन्ग डे डीलिंग, ये सब लिया है। फर्स्ट क्लास लिया है, सेकंड क्लास लिया है, स्टैंडर्ड लिया है, बट सेम डे बहुत लोगों ने छोड़ा है। एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे कस्टमर निकाल के मुझे दे दो जिन्होंने है ना सेम डे वाला सर्विस नहीं यूज किया, मेरे को वो कस्टमर चाहिए। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लाइक दिस। हाँ, आप काउंट से भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, उसमें भी हमें ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जी, इज देयर एनी डाउट? अभी समझ में आया डिस्टिंक्ट वाला? बट डिस्टिंक्ट वाला चलेगा कब? जब आप मॉडल पे लेके जाओगे तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता। ओके, हाँ जी, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, अब आपके जो पार्ट बचे हुए हैं, दीज आर वेरी लीस्ट पार्ट, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं और आप बहुत आसानी से उन सब पार्ट्स को कवर अप कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा पार्ट है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट सॉर्ट, फिल्टर, पिवट में जो पार्ट है वो तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, टास्क मैं कल का बता देता हूँ, एक दो टास्क मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ। ठीक है, एक्स लुकअप में एक टास्क है और एक टास्क ये वाले जो जितना भी मैंने पिवट बताया है वो पिवट आपको खुद से परफॉर्म करके रखना है। एंड यू नीड टू प्रिपेयर सम पिवट रिपोर्ट, एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट। आप इस डेटा को देखोगे, ऑर्डर्स वाले डेटा को, और समझोगे। ये डेटा मैं आपको ये वाली फाइल मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, आप इस पूरे डेटा को समझोगे एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप इसमें क्या क्या एनालाइज करके रिपोर्ट बना सकते हो, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप बना के दे सकते हो जो बिजनेस पर्पस पे हमारे को यूटिलाइज यूजेस में आएगी। क्लियर हुआ थॉट प्रोसेस? यस सर। एंड आपके जो पार्ट बचे हुए हैं, दीज आर वेरी सिंपल पार्ट। फिल्टर, सॉर्ट, ये बहुत बेसिक से पार्ट है जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, एंड चार्ट्स एंड टेबल्स, ये चीजें देखेंगे। देन आई टेल यू, ये मैं कल परसों 2 दिन में मैं रैप अप कर दूंगा इनको। एंड देन उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा डेटा कनेक्शंस। डेटा कनेक्शंस मतलब आप एक्सेल में डेटाबेस से भी डेटा उठा सकते हो, वेब से भी डेटा उठा सकते हो, और अदर प्लेसेस से भी आप डेटा को पिकअप कर सकते हो। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो क्या बोलते हैं, सीक्वल। और सीक्वल के लिए एक्सेल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और वैसे तो जो भी चीजें मैंने सारी चीजें डिलीवर कर दिया, बट मैं इसका एक रेफरेंस दूंगा सीक्वल के अंदर। इसके रेफरेंस पे वो वाला डेटा को समझना, सीक्वल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और सीक्वल के सेशन के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2 घंटे का सेशन बहुत बड़ा सेशन हो जाता है सीक्वल के लिए। तो हो सकता है उसमें क्लासेस बहुत कम लगे, क्योंकि 2 आवर्स इट्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मी इन सीक्वल। मैं उसमें काफी सारी चीजें आपको डिलीवर कर चुका हूँ 2 घंटे के अंदर। ओके, बट उसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी, उसमें असाइनमेंट बहुत मैटर करेंगे मेरे लिए। मेरे को असाइनमेंट्स पे वर्कआउट बहुत कोर लेवल पे चाहिए होगा, मतलब आप काम करोगे साइड बाय साइड। इसके असाइनमेंट्स जैसे ही 25 खत्म होगा उसके बाद आपको असाइनमेंट पिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे लगातार ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, एक फोल्डर टाइप का बना दूंगा, ड्राइव बना लेना आप में से कोई एक पर्सन, ओपन कर देना, नहीं तो मैं अपने उसमें ओपन कर दूंगा एंड उसमें असाइनमेंट दे दूंगा, वरना मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके रार फाइल दिया करूंगा, दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट इज रिलेटेड टू दिस। वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे एंड दीज असाइनमेंट्स, जो एक्सेल के असाइनमेंट में आपको असाइन करूंगा, ये सारे के सारे किसी ना किसी कंपनी में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं।
ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, वह जो असाइनमेंट्स नहीं आए जिसमें और हमारा हर दिन का एक ही टास्क रहेगा कि आपका जैसे कोई असाइनमेंट आपको नहीं आया या आपका कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, पहले उसी से स्टार्ट करा करेंगे। विल गिव दी हाफ एन आवर फॉर दिस एंड देन वी स्टार्ट आवर सेशन। ओके, क्योंकि असाइनमेंट मेरे को चाहिए, तो असाइनमेंट के लिए भाई मैं परेशान करूंगा और मैं बहुत ज़्यादा उस पर रहता हूँ, असाइनमेंट बहुत करता हूँ, क्योंकि वही आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, मेरे से 4 सर क्वेश्चन सुन के जाओगे, सारा सर पेपर कल डबल एक्स लुकअप लगाया था ना कल। डबल 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 कहाँ लगाया था मैंने? लुकअप आप लगाया था बोल रहे हो सर। मल्टीपल डेटा निकालने के लिए? हाँ वो जो टू जो रॉस थी सर वो करने के लिए फिलअप के लिए हाँ ना। हाँ हाँ, हाँ तो सर उसमें एक में लगा नहीं था मेरे से, अच्छा शेयर वो करो दोबारा स्क्रीन। रिकॉल करना है। कोई एक बात नहीं, स्क्रीन शेयर कर दो। किसी और के साथ में ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आया? टीना, हरनीत? सर VLOOKUP वाला हाँ, वी लुकअप वाला सर नहीं हो गया था वो तो। हो गया था। हो ठीक है, गया था। शशांक स्क्रीन शेयर करो, टीना हेल्प करेंगे आपको। हम्म, सर हो गया। हाँ स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन शेयर हाँ। हाँ, टीना हेल्प करेगी आपकी। लगाओ, एक्स लगाना लुकअप चाहिए, लगा। जो मर्जी हो। एक्स लुकअप नहीं, वो लगाओ, वी लुकअप लगाओ। गाइस इस पे मैं प्रैक्टिस इसलिए कम करा रहा हूँ क्योंकि आपको यूज है ना वी लुकअप ही करना है, तो जो सबसे ज्यादा यूजेस में आएगा ना वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो आप। इसके बाद सर जैसे हाँ, टेबल एरे पे जाओ। अभी जल्दी एक सेकेंड। यस सर। हम्म, बताओ टीना क्या करना है? सर एक look सेकंड एक सेकंड। अरे सर ये रहा पहले। क्या हो हेलो गया? हाँ हाँ बोलो ना, टीना आपकी हेल्प कर रही है ना। आप दिखाओ दिखाओ, टीना बताइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड। यस सर। हम्म, सर लुकअप एरे मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेकंड टेबल का सिलेक्ट करो ना। सेकंड टेबल। हाँ जो हमने दूसरी टेबल है वो ग्लोबल स्टोर वाली। नहीं नहीं, वो टीना वो वहीं से डेटा उठा रहे हैं। शशांक आपको कस्टमर नेम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और रीजन भी। क्योंकि एंटायर वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, रीजन तक कर लो। रीजन ठीक है। हम्म, ओके ठीक है। प्लीज 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 कॉमा प्लीज। कर, कॉमा करो। ओके आपको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक 2 and 9 कॉलम्स, सॉरी 2 और 3rd कॉलम। ब्रेसिस में लिखना। हाँ 2 और 3rd कॉलम एंड देन फॉल्स एंड देन एंटर।
और जो सेल्स शिपिंग कॉस्ट और प्रॉफिट होगा उसमें भी लाइक सेम करना है पर सम इफ लगाना है। समय Okay. लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लुकअप लगा रहे हो ना, आप अच्छा, 2,3 टेबल ऊपर हम्म। ऊपर जाओ 2,3 उसी पे जाओ रिकैंसन पे, हाँ उसी पे ही मतलब पूरा भी लगा सकते हो ना लाइक 2,3 की जगह लिख दो 2,3, 4, 5, 6। 6। Okay. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, टेबल एरे पूरा सिलेक्ट नहीं था। या Okay. 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 ए सी की जगह डी लिख दो, सी की जगह एफ लिख दो, एंटर मार दो। ओके सर इसमें हम जैसे डाटा हमारा सिलेक्ट होता है, एक कर्सर आता है छोटा सा, जब हम जब कोई सेल सिलेक्ट करी वहां पे एक छोटी सी डॉट आती है, वहां पे हम डबल क्लिक करते हैं तो पूरा डाटा नीचे आ जाता है हमारा। यस तो शशांक एक इसमें बार वो वो कर नहीं दो, रहता, हो जाएगा। सर नहीं हुआ था नहीं मेरा। नहीं हुआ था कंट्रोल जेड मेरा। दबाओ, कंट्रोल जेड, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने करवा देता हूँ। ऊपर जाओ शशांक, पहले दोनों तरीके से हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे टॉप पे जाओ, हाँ, और नीचे आओ, रिकैंसन पे आओ। अब देखो इसमें ना साइड में वो मैंने बताया था ना आपको, कॉर्नर पे क्लिक करके डबल क्लिक करके, देखो यहाँ पे क्लिक कर देना, डबल क्लिक करना है, जो शशांक करेगा। हो क्यों नहीं रहा सर ये? तो वो हुआ नहीं था। वही सिंगल मेरा में से तो नहीं आ हुआ। रहे थे लेकिन हम पूरा लगा रहे तो नहीं आ रहा था। अच्छा नहीं ये यार, पूरा टोटल है ना, पूरा सिलेक्ट करो जरा एंड तक, सिलेक्शन पूरा लो। हाँ अब डबल क्लिक अब करके, आएगा सर। नहीं आएगा अभी भी। अभी भी नहीं आ रहा। नहीं ये तो सर। नहीं आ मैं भी रहा फर्स्ट सर। बार देख रहा हूँ, वैसे आ जाना चाहिए। तो फिर भाई नहीं आ रहा सर। कंट्रोल डी करके कर लो। सर वो भी पूरा ओके नीचे सर। तक सिलेक्ट करेगा अगर आप वो कंट्रोल शिफ्ट और एर। नहीं वो भी तुरंत बता देगा। हाँ। शशांक बताना कैसे आएगा। कंट्रोल डी, डाउन एरो की करो, अब बगल वाले उस पे जाओ, ना ना उसको छोड़ो, पहले वाले कॉलम को छोड़ना होता है। ओके। हाँ इधर, अब शिफ्ट दबा के इधर एक और, हाँ अब अप एरो की दबाओ, बस कंट्रोल डी दबा दो। ओके। ठीक है, सो कंट्रोल डी से तो आ जाता है। ये कॉर्नर वाला तो मेरे को अभी आप लोगों ने बताया तो मुझे पता चला, वैसे तो आ जाता है, बट एक साथ वाले में मैंने कभी नहीं देखा, तो एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर यही था सर, यही नहीं लग रहा था क्योंकि मैं इसमें एक्स लुकअप लगा रहा था सर और एक्स लुकअप शायद लग नहीं रहा था। एक्स लुकअप भी, रुको एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट पे मैं एक एक्स लुकअप और बना के आपको दिखा देता हूँ गाइस, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। एक्स लुकअप और ज्यादा आसान तरीके से लगता है। कहाँ गया एक्स लुकअप, खोलना पड़ेगा। सो वेयर इज एक्स लुकअप, दिस इज, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, दिस इज अ डेटा सेट। तो दो डेटा के साथ में हम लोग देख लेते हैं, एंड दिस वन इज द न्यू डेटा। प्रोडक्ट आईडी है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आईडी हो गई। ओके, एंड दिस इज माय कस्टमर नेम एंड प्रॉफिट। अब मेरे को यहाँ पे मल्टी वैल्यू है ना, ये मल्टी वैल्यूड एक्स लुकअप लगाना है, तो बहुत आसान तरीका है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हो इसको। तो आप इधर जाओ, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने दोनों को सिलेक्ट करके इधर लिखा एक्स लुकअप, और दिस इज माई लुकअप वैल्यू। इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा, मैं इस पे रखूंगा दिस इज माई लुकअप एरे। बट मेरा रिटर्न एरे क्या होगा, रिटर्न एरे दोनों रहेंगे, तो दोनों एरे सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब देखो रिटर्न एरे मैंने क्या सिलेक्ट करा है, दोनों को सिलेक्ट करा है, एंड एंटर। ओके, अब आप ये बोले थे डबल क्लिक करने से नहीं आता, ठीक है बिल्कुल नहीं आ रहा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नहीं आ रहा, सही बोल रहे हो, नहीं आता गाइस। ठीक है, ये भी मेरे को नहीं पता था, ये आप लोगों ने मुझे बता दिया कि ऐसा कुछ करने से नहीं आता। ओ ओ
कुछ गड़बड़ हो गई? क्या तो हो मेरे गया? साथ भी हुआ था यही सेम। मैंने भी लास्ट टू लास्ट एक प्रोजेक्ट में यही किया था, मेरे सारे सेलेक्ट होकर यही आ रहे थे, सेम रिपीट हो रहा था। फिर मैंने दूसरे सेल में हाँ, किया ये तो हो पता है गया। क्या हो रहा है? दूसरे सेल में हुआ था ये। यस, ये पता है क्या हो रहा है? हम्म। G3 को ले रहा है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो ये G3 को ले रहा है। ये एक बार मेरे को गाइस चेक करना पड़ेगा, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हम ड्रैग कर रहे हैं ना, तो हमारे वैल्यू है ना मूव होनी चाहिए। हम एक्स लुकअप में ये चीज मूव क्यों नहीं हो रही वो देखना। अच्छा आ रहा है। Let's see, we fix up this one. Let's see, एक मिनट रुको, मेरे को इसको फिक्स अप करने दो क्योंकि ये तो हमारा फिक्स रहेगा ना। और हम आ रहा है डेटा यार, सही आ रहा है, वैसे क्यों नहीं आ रहा था? कंट्रोल डी, अच्छा, और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके लेके जाता हूँ। कंट्रोल डी, अब आ रहा है, तो चल रहा है यार। तो नहीं, प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी यही आई थी सेम। मैं जब कर रहा था रिपीट हो रही थी, जैसे मैं टैग डाउन किया था और मैंने दूसरे सेल में चल भी रहा करके सेम फॉर्मूला करा था, तो तब चल रहा था। अब वो देखो ग्लिचेस आ जाते हैं, जैसे अभी मेरे में देखा था पूरा सेम आ रहा था, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे, उसी पे काम करा, वो सारी चीजें सेम करी, उल्टा मैंने और फिक्स कर दिया उसको, पहले फिक्स भी नहीं था और फिक्स कर दिया, तो ये उस पर चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अप्लाई एंटर कर दिया है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ये वाली चीज। ठीक है, सर एक एक्स मिनट। लुकअप में हम्म, वापस आओगे स्क्रीन पे एक बार, बिल्कुल। मैंने शेयर की थी। जैसे इसमें मेरे पास है कस्टमर नेम है हाँ, जस्टिन रीडर, और मैं चाहती हूँ कि इसके सामने का मुझे प्रॉफिट मिले, बट मैंने कोई टेबल नहीं बनाई हुई दूसरी, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट यूज करके, ऐसा कुछ? थोड़ा सा मेरे को सिचुएशन और क्लियर करो क्या? मेरे पास मतलब मेरे पास कस्टमर कस्टमर नेम नेम है, है, ठीक है, तो ठीक मैं है। एक बना लेता हूँ, एक मिनट को, टेबल बना देता हूँ तुरंत। आपके पास कस्टमर नेम है, टेबल नहीं बनानी मेरे को, सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल में लगाना है वो। सिंगल सेल चाहिए, तो आपके पास कस्टमर नेम है, ये आ गया कस्टमर नेम। मतलब सर हमें से ये बनाना ही पड़ेगा, इसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा? मतलब समझा नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी। सर लाइक मेरे पास एक ही टेबल है, ये वाली फर्स्ट वाली टेबल है, हाँ, अब ठीक मेरे है, पास कोई और टेबल नहीं है, मुझे हाँ, किसी सेल में फंक्शन लगाना है एक्स लुकअप का। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, मुझे नेम पता है कि ये है मेरे पास, रिक हैंसन ओके, है मेरे पास, मान लो हम्म, कि यूनिक नेम है ये, मुझे हाँ, इसका प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो मतलब आपका आपका पॉइंट ये है कि मेरे पास ये सेम टेबल है, आपके पास प्रॉफिट यहाँ पर अवेलेबल है या फिर नहीं है? मुझे तो निकालना है कि टेबल तो है मेरे पास ही, लेकिन दूसरी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं, यूनिक आईडी लिखते हैं, हाँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना। एक सेल में से मुझे फंक्शन लगाना है कि वहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ जाए ये वाला। मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो एक्सेस करता होगा ना, आपका एक्सेस करता होगा पहले से। ये टेबल तो है हमारे पास फर्स्ट वाली। क्या है? हाँ, हाँ, मेरे ये को वाली एक टेबल मैं बना देता हूँ, तो उससे अपन को क्या है ना, आपका सिचुएशन क्लियर हो जाएगा मेरे को। तो आपने बोला कि आपके पास सिर्फ नेम है, राइट? और सर नेम मुझे पता है कि ये है। ओके, यही नेम है आपके पास, अभी ठीक है। यस सर। अब आपको क्या चाहिए? तो प्रॉफिट प्रॉफिट। चाहिए। अब आपको कैसे निकालने की बात कर रहे हो आप? एक्स लुकअप से, राइट? सर नहीं, मैं जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना कि रिक हैंसन लिखा है आपने जो टेबल बनाई हाँ, है, हाँ, अब मैं ऐसा नहीं, मैंने लिखा वी लुकअप और उसको ब्रैकेट डाल के कोट्स में लिखा रिक हैंसन, ऐसे उसका रेफरेंस दे दिया मैंने, और टेबल रेंज इसकी टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, और उसमें से प्रॉफिट चाहिए मुझे उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट मैच प्रॉफिट से। निकालना है और कुछ नहीं चाहिए? यस सर। मतलब आप बोल रहे हो कि ये भी नहीं है हमारे पास, यस सर। हटा दूं? अभी बस आपको प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मेरे को वी लुकअप देना है और मेरे को लुकअप वैल्यू के बेसिस पे डेटा निकालना है, तो मैंने लुकअप वैल्यू उसकी उठा ली मैंने, आप यस चाहो सर। तो लिख भी सकते हो, मैंने लुकअप वैल्यू उठा ली, हाँ जी अब सर। मैंने टेबल एरे उठा लिया उसका। ठीक यस है, सर। आपको यस सर। कॉलम इंडेक्स चाहिए 2,
मेरा कॉलम इंडेक्स हो गया 2 एंड Yes, ये sir. हो गया मेरा एग्जैक्ट मैच। Hmm. यही बोल रहे थे। Yes, sir. ओके, तो जैसे आपको लुकअप वैल्यू आप दे रहे हो तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू आप दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल ठीक है, बट दिस इज अ बेस्ट थिंग कि अगर आपके पास यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए, आप सेम Okay. टेबल के अंदर भी रेफरेंस बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay, sir. ओके, Yes, sir. मैंने इसको सेव कर दिया, एज इट इज मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, तो आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, ठीक है, सो शेयर दिस डेटा, इसी के अंदर टास्क अवेलेबल है, ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है आप लोगों को, यू नीड टू परफॉर्म पिवट टेबल, वो एक बार आप चला के देख लो, फिर आपको मैं टास्क असाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। और एक बहुत मेजर टास्क मैंने आपको ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, दैट वन इज व्हाट, ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा का आपको एनालिसिस करके देना है, मतलब क्या क्या रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, दीज आर पार्ट्स। अगर आप रिपोर्ट नहीं भी बना पाओ, नो इश्यू विद दैट, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे क्वेश्चंस चाहिए। क्वेश्चन समझ गए Yes, sir. क्या? संपर्क डेटा होगा जो, उससे हम क्या क्या क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, उसमें से क्या क्या डेटा हम उसमें ले सकते हैं। Correct. What is the beneficial reports on that particular raw data? Like for example, मेरा सेगमेंट का परसेंटेज कितना है, किस कंट्री में मैं कितना सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, कहाँ मेरा डाउनफॉल चल रहा है, कहाँ मेरा अपवर्ड चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं उसके। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलो, तो कल मिलते हैं। कल क्या है, हाँ ठीक है, कल 7 o'clock पे ही रखेंगे, कल मेरे को कोई काम नहीं है। ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir.